गांव के किनारे बसी वह छोटी सी झोंपड़ी, जहां रामू अपनी पत्नी सावित्री और बेटा गोपाल के साथ रहता था। रामू गरीब किसान था, जिसके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी। वह दिन-रात मेहनत करता, लेकिन फसल के लिए कभी मौसम साथ देता, तो कभी बाजार। सावित्री अक्सर ईश्वर को कोसती, क्यों भगवान, हमारा भाग्य इतना खराब क्यों है? मेहनत तो हम भी दूसरों से कम नहीं करते। गोपाल सिर्फ 10 साल का था, लेकिन समझदार और होशियार। वह अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटाता और अपनी माँ के सवालों का बाल सुलभ जवाब देता। माँ, भाग्य तो मेहनत से बदलता है। पिताजी कहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करो तो भगवान भी मदद करते हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी के स्रोत खाली हो गए। रामू की मेहनत भी बेकार हो गई। कर्ज का बोझ और बढ़ गया। सावित्री की आंखों में चिंता साफ झलकती थी। अब क्या होगा रामू? क्या हम भूखे मर जाएंगे? रामू ने शांत स्वर में कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सावित्री। शायद हमारा भाग्य हमारी परीक्षा ले रहा है। मेहनत करते रहेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। एक दिन रामू के गांव में एक सेठ आया। वह अपनी हवेली के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। उसने घोषणा की, जो मेहनती लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। रामू ने सोचा कि खेत बंजर पड़े हैं, ऐसे में इस काम से कमाई होगी। वह सेठ के पास गया और काम करने का वादा किया। गोपाल भी रामू के साथ गया। वे दोनों दिन-रात मेहनत करते और जो भी पैसा मिलता, उससे सावित्री घर चलाती। भाग्य का मोड़। सेठ उनकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन उसने रामू से कहा, तुम जैसा मेहनती आदमी मैंने नहीं देखा। मैं तुम्हें अपनी हवेली का स्थायी मुंशी बनाना चाहता हूँ। तुम अपने परिवार को भी यहाँ ले आओ और आराम से रहो। रामू को विश्वास नहीं हुआ। वह भावुक होकर सेठ के पैर छूने लगा। लेकिन सेठ ने उसे रोका और कहा, यह तुम्हारे भाग्य और मेहनत का ही फल है। रामू और उसका परिवार सेठ की हवेली में रहने लगे। गोपाल अब गांव के स्कूल में पढ़ने लगा। सावित्री भी अब पहले से खुश रहने लगी। उसने कहा, मैंने हमेशा भाग्य को कोसा, लेकिन अब समझ आई कि सच्चाई और मेहनत से ही भाग्य लिखा जाता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य कभी अकेले कुछ नहीं करता। उसकी राह मेहनत और ईमानदारी से जुड़ी होती है। जब हम अपने कर्तव्य निभाते हैं, तो जीवन खुद नए अवसर लेकर आता है। ऐसी नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।